हेलो डियर एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और उसी की तैयारी में अब हम बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। तो वी आर नियरिंग द एंड ऑफ आवर लेक्चर्स एज वेल। तो आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं वो कंटिन्यू करेंगे लास्ट वीक अपना, जो लास्ट टू लास्ट वीक, एक्चुअली लास्ट वीक मेरी तो तभी ठीक नहीं थी तो मैं लेक्चर्स ले नहीं पाया। बट वी विल कंटिन्यू फ्रॉम जहाँ से हमने छोड़ा था, एडजेक्टिव्स पार्ट 3। तो एडजेक्टिव्स का एक हमने लेक्चर लिया था जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा था। फिर एक एडजेक्टिव्स में हमने उसके कॉन्सेप्चुअल रूल समझे थे। और आज हम उसका तीसरा पार्ट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स। बट गाइज देखो, यूट्यूब पे तो फिर ऐसे ही धीरे धीरे लग करके कवर होगा। अगर आपको अपनी स्पीड से अपने अपने एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर उसको तैयार करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस आपको हमारे कोर्सेज में मिल जाएंगे। तो वहाँ जाके पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में जुट जाइए, दिन रात मेहनत एक कर दीजिए। चलिए तो गाइज आप कैसे जुड़ सकते हैं हमारे कोर्सेज से? वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बट मैं बस 30 सेकेंड्स लूँगा आपको बताने के लिए। आपको क्या करना है गाइज, अपने बस ब्राउज़र पे जाना है और ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in। अब जैसे आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज। यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज है, इस पर क्लिक कीजिए। नीचे आइए गाइज, नीचे आएंगे तो आपको अपने बैंकिंग कोर्सेज के अंडर आपको अपना जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, कुछ शायद मैं इसको अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ कुछ चलिए आप मतलब बेसिकली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, अभी शायद कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा है। आप बैंकिंग कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड टू द बैंकिंग कोर्सेज और वहाँ पे जाके आप अपने अपने बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, एडजेक्टिव्स पार्ट 3। तो गाइस एडजेक्टिव्स बेसिकली अगर आपको याद हो होते क्या हैं, वर्ड्स दैट ऐड क्वालिटी और बेसिकली वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। सो वर्ड्स दैट क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एडजेक्टिव्स। तो मतलब कोई वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है, उसमें क्वालिटी ऐड करता है, किसी भी तरह से उसको डिस्क्राइब करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स। अब गाइज आज जो हमने शुरू करना है एक एडजेक्टिव्स का ही एक सब टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनर्स, ठीक है। अब डिटर्मिनर्स इनको हम अलग से क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लिटरली एडजेक्टिव्स की तरह काम नहीं करते, बिल्कुल लिटरली एडजेक्टिव्स की तरह यूज़ नहीं होते। जैसे हम एडजेक्टिव्स में देख रहे थे ना, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट, ऐसे करके हम उसको कवर कर रहे थे। अब लेकिन ये कुछ अलग डिफरेंट तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं जो अपनी डिग्री चेंज नहीं करते, बट ये थोड़ा सा अनयूजुअल वे में आपको मतलब एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं। तो गाइज इसमें कुछ स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स हैं जो मुझे आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले गाइज जो पेयर है वो है हमारा सम और एनी वाला। अब सम और एनी दिखने में बड़े इजी से वर्ड दिखते हैं, लेकिन इनमें गलती होती है ज़बरदस्त वाली। देखना, कॉन्सेप्ट समझना गाइज, अब स्टार्ट कर रहे हैं तो फोकस रखना और एंड तक देखना लेक्चर को, और लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइज सम का मतलब क्या क्या होता है? सम मतलब कुछ, और एनी मतलब कोई भी एक, राइट। हम यही सोचते हैं, बट ये गलत होता है, ध्यान से समझना। सम मतलब, सम का मतलब भी हिंदी में कुछ होता है और एनी एनी का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। लेकिन अब फर्क क्या है दोनों में? आप बोल रहे हो सर एनी का मतलब तो कोई एक होता है, वो एनी वन होता है। एनी वन होता है कोई एक, एनी होता है कुछ भी या कोई भी। मतलब हम लिविंग में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है, और हम इसको नॉन लिविंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब इसको नॉन लिविंग में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? कुछ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको ऐसे नहीं क्लियर होगा। देखना, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा यार आपके पास पैसे हैं, आप क्या जवाब दोगे? यस आई हैव सम मनी, राइट, मेरे पास, या हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। और अगर नहीं है तो क्या बोलोगे? नो आई डोंट हैव सम मनी या नो आई डोंट हैव एनी मनी। अब एनी का मतलब बताना यहाँ पे क्या बना, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। तो जब मैंने बोला कि हाँ मेरे पास पैसे हैं, आई हैव सम मनी, तो आई हैव सम मनी, सम का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? कुछ है। और एनी का मतलब क्या हुआ? आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। मैंने बोला आपसे आपके कॉलेज में फ्रेंड्स हैं, आप बोलते हैं हाँ सर कुछ फ्रेंड्स हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स इन कॉलेज। लेकिन कोई नहीं है तो आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स या आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स,
मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो हम इसको कोई भी बोल देते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, डिपेंडिंग आप लिविंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो कोई, और नॉन लिविंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो कुछ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ यार आपको इस सब्जेक्ट की नॉलेज है, तो आप अगर ये बोलते हो कि मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आई हैव सम नॉलेज। सम नॉलेज मतलब कुछ नॉलेज है। लेकिन अगर नहीं है तो क्या बोलते हो? आई डोंट हैव सम नॉलेज, आई डोंट हैव एनी नॉलेज। I don't have any knowledge. I don't have any time left. I don't have any money left. I don't have any information on this topic. I don't have any perspective on this. So any का मतलब भी हिंदी में क्या होता है? कुछ। लेकिन सर अगर दोनों का मतलब हिंदी में कुछ होता है तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में? वो समझना चाहिए। देखना, सम यूज़ होता है, अब यहाँ तक शायद आप डिकोड कर चुके होंगे। सम होता है पॉजिटिव के लिए और एनी होता है नेगेटिव के लिए। सम का मतलब क्या होता है कि हाँ कुछ है पॉजिटिव में, और एनी का मतलब क्या होता है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आई हैव सम मनी, कुछ पैसे हैं। आई डोंट हैव एनी मनी, कुछ भी पैसे नहीं है। राइट, तो हम एनी को हम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन अब इसमें देखो ये तो समझ आ जाता है, मतलब ये एक बार क्लियर कर देते हैं ना, हाँ सर ये तो समझ आ गया हमें कि सम मतलब पॉजिटिव और एनी मतलब नेगेटिव। राइट, लेकिन जो चीज़ अभी आपने समझनी है वो है असली चीज़। देखना, और हम सम और एनी को एक और सिचुएशन में यूज़ करते हैं। अब वो सिचुएशन आपको समझनी है। फॉर एग्जांपल, मैंने अब चलो सिचुएशन देता हूँ। मान लो आज मैं अपना वॉलेट भूल आया, ठीक है, हम दोनों कॉलेज में जाते हैं, ठीक है, हम दोनों आप और मैं, हम दोनों एक कॉलेज में पढ़ते हैं। मान लो आज मैं अपना गलती से वॉलेट घर भूल आया, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने आपसे पैसे मांगे, ठीक है। अब अगर आपके पास पैसे थे तो आपने क्या बोल दिया कि आई हैव सम मनी, आई हैव सम स्पेयर मनी, और नहीं थे तो आप क्या बोल देते हैं? आई डोंट हैव एनी स्पेयर मनी। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है जो मैंने आपसे पूछा, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, वो मैंने कैसे पूछा होगा? डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? यस गाइस, जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप किसी से कोई ये क्वेश्चन पूछते हो, आप क्या बोलते हो? डू यू हैव एनी मनी या डू यू हैव सम मनी? जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो लिख के अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट से, ताकि आप गलती समझ पाओ। अब मोस्टली बच्चे मुझे क्या बोलते हैं कि सर हम क्या बोलते हैं? आई डोंट हैव सम मनी। राइट, हम यही बोलते हैं। आई सॉरी, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं हम क्या बोलते हैं कि डू यू हैव सम मनी या डू यू हैव एनी मनी? तो हम यूजुअली क्या बोलते हैं? डू यू हैव सम मनी। बट याद रखना गाइस, ये गलत होता है। डू यू हैव सम मनी इज रॉन्ग। ठीक है, आप समझना। एनी को यूज किया जाता है यहाँ पे इस सिचुएशन में कब? जब आपने इंटेरोगेट करना है, जब आपने पूछना है कि कुछ पैसे हैं या नहीं है। तो डू यू हैव सम मनी, डू यू हैव एनी मनी? डू यू हैव एनी मनी होता है, याद रखना। ठीक है, डू यू हैव सम नॉलेज या डू यू हैव एनी नॉलेज? डू यू हैव एनी नॉलेज? डू यू हैव सम टाइम, डू यू हैव एनी टाइम लेफ्ट? डू यू हैव एनी स्पेयर टाइम लेफ्ट? डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन? डू यू हैव एनी नॉलेज? तो सर ये हम डू यू हैव सम मनी क्यों बोलते आए हैं? देखना गाइस, पूरी सिचुएशन समझाता हूँ। देखना अब कंफ्यूजन क्यों होती है स्टूडेंट्स को इसमें। देखो पूरी सिचुएशन में क्या था, मैंने, अब मान लो मैं वॉलेट भूला है, मैंने आपसे पैसे मांगे, मैंने क्या बोला? डू यू हैव एनी मनी, डू यू हैव एनी स्पेयर मनी? अब आपने जवाब दिया, अगर हैं तो क्या बोलते हैं आप? यस आई हैव सम स्पेयर मनी। और नहीं है तो क्या बोलते हैं? नो आई डोंट हैव एनी स्पेयर मनी। राइट, अब मान लो आपने बोला कि यस आई हैव सम स्पेयर मनी, कि हाँ मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मान लो मुझे आपसे पैसे मांगने हैं, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार क्या कुछ पैसे मुझे उधार दे सकते हो, मैं कल वापस दे दूंगा। सो कुड यू लेंड मी एनी मनी या कुड यू लेंड मी सम मनी? अब ये फर्क होता है गाइस, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगता है, कुड यू लेंड मी सम मनी। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? जब आप रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन करते हो ना, कुड यू लेंड मी सम मनी, सो कुड यू लेंड मी सम मनी का मतलब क्या है? क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सवाल नहीं पूछ रहा, ये मैं मांग रहा हूँ, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? सो कुड यू लेंड मी सम मनी। लेकिन जब मैं इंटेरोगेट कर रहा था ना कि क्या आपके पास कुछ पैसे हैं क्या, तब हमें क्या बोलना पड़ता है? एनी। तो पूरी कॉन्वर्सेशन कैसे होगी देखना, मैं वॉलेट नहीं लेके आया, मैं आपसे पैसे पूछता हूँ कि आपके पास कुछ स्पेयर पैसे हैं क्या? डू यू हैव एनी स्पेयर मनी, ये इंटेरोगेट करने के लिए था। राइट, इसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं हम, डू यू हैव एनी स्पेयर मनी। अभी मैं पूछ रहा हूँ, आपने जवाब दिया यस आई हैव सम स्पेयर मनी या नो आई डोंट हैव एनी स्पेयर मनी। इनमें से कोई एक जवाब हो सकता था आपका। मान लो आपने बोला हाँ मेरे पास पैसे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अब मैं मांग रहा हूँ, कुड यू लेंड मी सम मनी या कुड यू लेंड मी एनी मनी? अब बोलेंगे कुड यू लेंड मी सम मनी। तो ये फर्क होता है सम और एनी का। सम पॉजिटिव के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए, और एनी नेगेटिव के लिए और इंटेरोगेट करने के लिए। देखना, टू एक्सप्रेस सम,
some is used in affirmative sentences and any in negative sentences. तो some positive के लिए यूज होता है, affirmative मतलब positive, और any negative में, negative sentences में, जैसे I have some milk but I do not have any sugar. She bought some shoes but she did not buy any dresses. तो पॉजिटिव में बोलने के लिए कुछ है, कुछ खरीदे हैं तो सम, नहीं है तो एनी. एंड ऑल्सो सम इज यूज्ड इन इंटेरोगेटिव सेंस व्हाइल मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट्स. जब हम कुछ मांगते हैं, जैसे विल यू गिव मी सम शुगर, विल यू हैव सम मोर टी, विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, विल यू लेंड मी सम मनी, राइट. तो ये होता है रिक्वेस्ट के लिए. और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमें क्या यूज करना पड़ता है, एनी. इफ देर आर सम ऑरेंजेस, इफ देर आर एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट प्लीज बाय सम. तो अगर मार्केट में अगर आपको सेब मिलते हैं कुछ, तो थोड़े से खरीद लेना. अगर कुछ मिलते हैं तो, यू आर नॉट श्योर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आप तो बोल रहे हो अगर मिलते हैं तो इफ यू फाइंड एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट प्लीज कुछ खरीद लेना, प्लीज बाय सम. और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, एनी. जैसे डिड यू बाय सम स्टैम्प्स या डिड यू बाय एनी स्टैम्प्स. हैव यू एनी आर्टिकल्स या हैव यू सम आर्टिकल्स ऑन रिसेंट इवेंट्स. आई डोंट सी सम ऑरेंजेस, आई डोंट सी एनी ऑरेंजेस इन द मार्केट. तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में यूज किया जाता है एनी, और पॉजिटिव और रिक्वेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है सम. अब ये सम और एनी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर बाद आपको फिर से इसको मैं यूज करूंगा. तो सम अगर समझ आ गया सबको, तो सम मतलब कुछ है और एनी मतलब कुछ भी नहीं है. ठीक है, अब आगे बढ़ने गए, देखना मच और मैनी. अब मच और मैनी का डिफरेंस क्या होता है गाइस. मच, अगर आपको नाउन्स वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर है तो मच हम कब यूज करते थे, मतलब मच हम कब यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए. अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते थे गाइस, याद है, जिनको गिना नहीं जा सकता. और पहचान करने का तरीका क्या था, उनको प्लूरल बना के देखो. अगर कोई नाउन प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है तो वो काउंटेबल होता है. अगर उस नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता, वो अनकाउंटेबल होता है. तो मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव मच वर्क टू डू, आई हैव मैनी वर्क टू डू. I have much work to do, but I have much tasks to complete. I have many tasks to complete. I have many tasks to complete. I have much time. I have many time left. I have much time left. लेकिन there are much months या there are many months left. There are many months left in the exam. हाँ जी, she has many knowledge या she has much knowledge. She has much knowledge on this subject. लेकिन she has read much books या many books. She has read many books on this subject. तो कैसे डिसाइड किया जाता है इसके हम मच कहाँ यूज करते हैं और मैनी कहाँ यूज करते हैं. आज के बाद याद रखना ये डिफरेंस होता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का. कैसे डिसाइड करेंगे कि वो नाउन काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उसका प्लूरल बना के देखो. वर्क का प्लूरल होता है, टाइम का प्लूरल होता है, नॉलेज का प्लूरल होता है. शी हैज़ मच एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस का प्लूरल होता है नहीं. आई हैव मैनी इन्फॉर्मेशन, आई हैव मच इन्फॉर्मेशन, आई हैव मच इन्फॉर्मेशन. तो जिन नाउन का प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता वो होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, और उनके साथ यूज होता है मच. जैसे हम क्या बोलते हैं, थैंक यू वेरी मैनी या थैंक यू वेरी मच. अब थैंक यू वेरी मच, मच क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. अब थैंक यू का कोई गिनती थोड़ी है. लेकिन जब किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या बोलते हैं, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. अब मैनी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब बात हो रही है रिटर्न्स की, प्लूरल की. तो ये आप डेली डे टू डे लाइफ में इसको अब ऑब्जर्व करना. ठीक है, आपको अब रियलाइज होगा कि मच और मैनी बड़ा सिंपल सा था, लेकिन हम इसमें बड़ा कंफ्यूज होते रहे. पता है हम क्या करते हैं गाइस, हमने एक सेफ सा तरीका ढूंढा हुआ है, बीच वाला. ठीक है, हमने एक ऐसा फ्रेज ढूंढा हुआ है जो इन दोनों के लिए लगता है, अनकाउंटेबल के लिए भी लगता है और काउंटेबल के लिए भी लगता है. ठीक है, वो क्या है, अ लॉट ऑफ वर्क, अ लॉट ऑफ टास्क्स. ठीक है, अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ मंथ्स. ठीक है, अ लॉट ऑफ नॉलेज, अ लॉट ऑफ बुक्स. तो अ लॉट ऑफ एक ऐसा है जिसके साथ आप दोनों यूज कर सकते हो, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी. ठीक है, मैं सी और यू सी लिख रहा हूँ. सी मतलब काउंटेबल और यू सी मतलब अनकाउंटेबल. तो अ लॉट ऑफ के साथ आप दोनों यूज कर सकते हो. ठीक है, आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम. तो
अ लॉट ऑफ, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन अब एग्जाम में तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैनी हटा के यहाँ अलॉट ऑफ लगाओ या मच हटा के अलॉट ऑफ लगाओ, तब मैं एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। वहाँ तो जो क्वेश्चन गिवन है उसी में गलती ढूंढनी पड़ेगी। तो मच और मैनी में क्या फ़र्क याद रखना है गाइस। मच इज, उसने जैसे कैसे, उसने देखो बुक्स में कैसे बताते हैं वो, मच स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी एंड मैनी डिनोट्स नंबर। इससे क्या समझ आएगा बच्चे को यार, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस चीज़ से। तो इसको समझो, मच होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे वॉज देयर मच मिल्क, अब देखो मच क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि मिल्क क्या है, मिल्क का कोई प्लूरल नहीं होता। मच मिल्क लेफ्ट इन द पॉट। वर देयर मच पीपल या मेनी पीपल, अब पीपल किसका प्लूरल है, पर्सन्स का, पर्सन का। तो वर देयर मेनी पीपल वॉचिंग द मूवी। वी हैवंट गॉट मेनी बुक्स, बुक्स क्योंकि क्या है, प्लूरल है। शी डजेंट हैव मच मनी या मैनी मनी, शी डजेंट हैव मच मनी। अब मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, मनी का प्लूरल नहीं होता। तो मच और मैनी याद रखना गाइस, मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए और मैनी यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है गाइस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल एंड फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो देखना, सबसे पहले आपको लिटिल और अ लिटिल समझाता हूँ गाइस। हाँ जी गाइस, सबसे पहले लिटिल वर्ड का मतलब बताना मुझे, लिटिल वर्ड का मतलब क्या होता है। हमें लिटिल वर्ड का मतलब लगता है छोटा, राइट। छोटा साइज वाला तो होता ही है छोटा, लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, लेकिन लिटिल थोड़ा भी होता है। लिटिल का एक और मतलब भी होता है थोड़ा। जैसे देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, लिटिल मतलब थोड़ा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ कैन आई गेट अ लिटिल, कैन आई गेट अ लिटिल इन्फॉर्मेशन, कैन आई गेट अ लिटिल, मतलब थोड़े से वाली सेंस में। लेकिन अब हम ना इस वर्ड को आज तक गलत समझते आए हैं गाइज। एक होता है लिटिल और एक होता है अ लिटिल, दोनों में फ़र्क समझना। अब मैंने कहा था ना मैं सम और एनी वाला कॉन्सेप्ट वापस लेके आऊँगा, यहाँ पे आता है वापस लिटिल। याद रखना गाइज, लिटिल इज़ अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, और अ लिटिल इज़ अ पॉजिटिव वर्ड। एग्जैक्टली जैसे हमने किया था, एनी इज़ अ नेगेटिव वर्ड एंड सम इज़ अ पॉजिटिव वर्ड, याद है, सेम वही वाली सेंस है। ठीक है, देखना लिटिल कब यूज़ होता है गाइज, जब आपने बोलना होता है कि कुछ भी नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। आप इस सेंटेंस सुन के क्या मतलब, क्या 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 समझ रहे हो गाइज आप इस सेंटेंस के साथ। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, आपको क्या लग रहा है सुनने में एक बार, कि लिटिल मतलब थोड़े से पैसे बचे हुए हैं, राइट, सुनने में यही लग रहा है। बट ये गलत है गाइज। अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब है मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, अ लिटिल मनी का मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो लिटिल इज नेगेटिव एंड अ लिटिल इज पॉजिटिव। ठीक है, लिटिल मतलब कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोलता है ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, मतलब उसे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर कोई बोलता है ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑन दिस सब्जेक्ट, इसका मतलब उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। ठीक है, कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं है थोड़ी सी है। देखना गाइज, अब इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मान लो किसी का हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है, इमरजेंसी में किसी का एक्सीडेंट हो गया और ऑपरेशन चल रहा है। अगर डॉक्टर बाहर आके बोलता है कि द पेशेंट हैज़ लिटिल लाइफ लेफ्ट, इसका मतलब पता है क्या होगा, कि वो नहीं बचा पाए, वो मर गया है। लेकिन अगर डॉक्टर बाहर आके ये बोलता है कि द पेशेंट हैज़ अ लिटिल लाइफ लेफ्ट, इसका मतलब वो मरा नहीं है, अभी उसकी कुछ ज़िंदगी बाकी है, अभी वो बच गया है। समझ रहे हो, इतना फ़र्क आता है छोटे से अ की वजह से। तो ये लिटिल अ लिटिल गाइस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो लिटिल याद रखना कब यूज़ होता है, जब आपने नेगेटिव सेंस बोलनी होती है। जैसे मैं बोलता हूँ ही कैनॉट मैनेज अब्रॉड बिकॉज ही हैज़ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, कि भाई वो बाहर काम नहीं चला सकता अपना क्योंकि उसको इंग्लिश की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ ही कैन मैनेज अब्रॉड बिकॉज ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई वो अपना काम चला लेगा, उसे थोड़ी बहुत नॉलेज है। तो लिटिल और अ लिटिल में फ़र्क समझना। अगर मैं बोलता हूँ आई डोंट हैव, अगर मैं बोलता हूँ आई डोंट हैव एनी मनी, या अगर मैं बोलता हूँ आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, तो ये सेम होते हैं। आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट या आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि आई हैव सम मनी लेफ्ट या आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट, इसका मतलब मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं। तो लिटिल बिल्कुल एनी की तरह यूज होता है, आई डोंट हैव एनी मनी लेफ्ट, आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, सेम। और सम बिल्कुल अ लिटिल की तरह यूज होता है, आई हैव सम मनी लेफ्ट या आई हैव अ लिटिल मनी लेफ्ट।
ये होता है लिटिल और अ लिटिल का डिफरेंस। फर्क समझ आएगा इस? देखना, जैसे देयर वॉज लिटिल मनी इन द हाउस, लिटिल मीन्स हार्डली एनी और नॉट मच, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। तो देयर वॉज लिटिल मनी मतलब घर में पैसे बिल्कुल नहीं बचे थे। देयर वॉज लिटिल दैट शी कुड डू टू हेल्प द पेशेंट, कि भाई वो पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, तो देयर वॉज लिटिल शी कुड डू टू हेल्प द पेशेंट। अ लिटिल का मतलब होता है सम एटलीस्ट, कि कुछ तो है, और इट हैज़ अफर्मेटिव पॉजिटिव मीनिंग। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, के थोड़ी बहुत नॉलेज तंग करती है। देयर इज अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, के पॉट में थोड़ा दूध बचा हुआ है। और अगर आपको गाइस लिटिल अ लिटिल का मतलब समझ आ गया है, तो फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है इसके साथ ही, द लिटिल। ठीक है, अगर आपको अ लिटिल समझ आ गया है तो आपको द लिटिल अपने आप समझ आ जाएगा। देखना, और द में क्या फर्क बताया था मैंने आपको गाइस? अ होता है थोड़ा सा, कितना भी, मतलब कुछ कॉमन कुछ भी हो सकता है, लेकिन द का भी यूज होता है स्पेसिफिक के लिए। तो देखना गाइस, जब आप स्पेसिफिक किसी चीज की बात करने लग जाते हो ना, तो आपको क्या यूज करना पड़ता है? द लिटिल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको पापा ने पॉकेट मनी भेजी, आप हॉस्टल में रहते हो या पीजी में रहते हो या कहीं बाहर रहते हो, पापा मम्मी ने आपको पैसे भेजे और थोड़े दिन में आपने बुक्स वुक्स खरीद ली, कुछ खर्चा हो गया, वो खत्म हो गए, राइट? अब आपने मम्मी को मैसेज किया कि मम्मी आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट। क्या मतलब हुआ इसका? कि मम्मी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं, ठीक है? अब मान लो आप, मम्मी ने आपको बोला कि मैं तुम्हें थोड़े से पैसे भेज देती हूँ, आई विल सेंड यू अ लिटिल मनी, मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज देती हूँ, तो वो हो गया अ लिटिल मनी। लेकिन मान लो अब सुबह उठ के मम्मी ने पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बेटे ने या बेटी ने पैसे मंगवाए थे, मैंने रात को उसको भेज दिए थे, गूगल पे कर दिए, वो कर दिए। पापा को चिंता हुई कि यार मैंने अभी तो पैसे भेजे थे पॉकेट मनी के, ठीक है, अभी खत्म भी हो गए इसके इतने जल्दी, मैं पूछता हूँ कहाँ यूज़ हुए। तो पापा ने कॉल किया, ठीक है, तो आपने उठाया और पापा ने बोला कि यार उस पैसे का क्या किया तुमने, जो मैंने तुम्हें कुछ एक हफ्ता 10 दिन पहले भेजे थे। अब क्या बोलेगे पापा? व्हाट डिड यू डू विद अ लिटिल मनी आई सेंट यू, या व्हाट डिड यू डू विद द लिटिल मनी आई सेंट यू लास्ट वीक? तो अब जैसे ही स्पेसिफिक हो जाता है ना कि तुमने उस पैसे का क्या किया, जो, ठीक है, उस पैसे का जो मैंने तुम्हें भेजे थे, स्पेसिफिक। तो जब आप स्पेसिफिक की बात करने लग जाते हो ना, तो वो क्या हो जाता है? द लिटिल। हाँ जी, ही हैज़ अ लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश। So can he manage with a little knowledge of English he has? या can he manage abroad with the little knowledge of English he has? Can he manage abroad with the little knowledge he has? द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश ही हैज़, कि मतलब जो थोड़ी बहुत उसे नॉलेज है इंग्लिश की, क्या उससे वो अब्रॉड में काम चला लेगा अपना? तो जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं कि वो जो थोड़ी बहुत नॉलेज जो उसे है, उससे क्या वो अपना काम चला लेगा? हाँ जी। तो जब हम स्पेसिफिक की बात करते हैं, वो थोड़ा सा, वो कुछ, जैसे मैं बोलता हूँ देर इज़ अ लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, कि फ्रिज में थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। तो अब आपके उसने फ्रेंड ने पूछा कि देखना यार आज का काम चल जाएगा क्या? अब आपने देखा और आपने बोला द लिटिल मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज इज इनफ फॉर टुडे, कि जो थोड़ा बहुत दूध फ्रिज में बचा हुआ है वो आज के लिए काफ़ी है। तो स्पेसिफिक हो जाता है ना, वो जो थोड़ा सा दूध बचा हुआ है वो आज के लिए काफ़ी है, वो तब हम यूज़ करते हैं द लिटिल। जैसे द लिटिल मीन्स ऑल, जितना भी जो हम बात कर रहे हैं, द स्ट्रेंथ, द लिटिल स्ट्रेंथ ही हैड वॉज नॉट मच, के जो थोड़ी बहुत उसके अंदर जान बची थी वो काफ़ी नहीं थी। सो द लिटिल यूज़ होता है स्पेसिफिक के लिए गाइज। क्लियर है? और अगर आपको ये समझ आ गया तो सेम कॉन्सेप्ट लगता है गाइज आपका फ्यू और अ फ्यू के बीच में। सेम वही जैसे मैंने आपको बताया, लिटिल जैसे नेगेटिव होता है, ऐसे ही याद रखना फ्यू भी नेगेटिव होता है। और जैसे अ लिटिल पॉजिटिव होता है, ऐसे ही अ फ्यू पॉजिटिव होता है। फिर फ़र्क क्या है सर दोनों में? फ़र्क समझना, लिटिल यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन्स, लिटिल मनी, लिटिल टाइम, लिटिल नॉलेज, यही बोल रहे थे अभी तक हम। लेकिन याद रखना फ्यू यूज़ होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। जैसे आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। क्या मतलब है इस बात का? आई हैव रेड फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट मतलब मैंने इस सब्जेक्ट पे कोई भी किताब नहीं पढ़ी है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये बोलना है कि मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, तो आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन लाइफ लेफ्ट, मतलब क्या है कि मेरे अब जिंदगी में दोस्त नहीं बचे हैं। लेकिन आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लाइफ लेफ्ट,
सॉरी, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन माई लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी मेरे कुछ दोस्त बचे हैं, सारे नहीं गायब हुए। तो फ्यू बिल्कुल एग्जैक्टली नेगेटिव कुछ भी नहीं है, और अ फ्यू पॉजिटिव कुछ हैं। तो फ्यू मीन्स, देखना गाइस, फ्यू मीन्स नॉट मैनी एंड इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। जैसे ही हैज़ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, ठीक है, अ फ्यू बुक्स लेफ्ट या फ्यू बुक्स लेफ्ट। अगर कुछ बची हैं तो अ फ्यू। अ फ्यू मीन्स सम एटलीस्ट, इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग। जैसे ही हैज़ अ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी, मतलब अगर किताबें नहीं बची हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ फ्यू बुक्स लेफ्ट इन द लाइब्रेरी। लेकिन अगर कुछ किताबें हैं तो हम क्या बोलेंगे, ही हैज़ अ फ्यू बुक्स लेफ्ट। ठीक है, आई हैव स्पेंट अ फ्यू ईयर्स अब्रॉड, कि मैंने कुछ साल बाहर गुजारे हैं। अ फ्यू मीन्स कुछ। लेकिन आई हैव फ्यू, आई नो फ्यू पीपल हु कुड हेल्प मी इन दिस सिचुएशन, कि मैं किसी को नहीं जानता कि जो इस सिचुएशन में मेरी हेल्प कर दे। तो फ्यू इज नेगेटिव एंड अ फ्यू इज पॉजिटिव। और बिल्कुल जैसे ऊपर लिटिल अ लिटिल के बाद द लिटिल था स्पेसिफिक, ऐसे ही द फ्यू होता है सेम वैसे ही स्पेसिफिक के लिए। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन लाइफ, अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन लाइफ मतलब कि मेरे कुछ दोस्त बचे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊं तो अब मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन लाइफ या आई हैव द फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन लाइफ। पहले तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स लेफ्ट इन लाइफ। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो दोस्त जो मेरी जिंदगी में हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो अब क्या बोलेंगे, अ फ्यू फ्रेंड्स आई हैव या द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव इन माई लाइफ आर अमेजिंग। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन माई लाइफ बट द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव आर अमेजिंग। तो वो जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी ज़िंदगी में हैं, वो जो, तो जैसे ही वो जो आ जाएगा ना, ठीक है, तो उसका हम क्या आ जाएंगे, द फ्यू। जैसे प्लीज रिटर्न अ फ्यू बुक्स यू बोरोड फ्रॉम मी लास्ट वीक, या प्लीज रिटर्न द फ्यू बुक्स यू बोरोड फ्रॉम मी लास्ट वीक, कि वो किताबें लौटा दो जो पिछले हफ्ते तुमने मुझसे बोरो की थी। तो वो किताबें जो, तो वो जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द फ्यू। तो द फ्यू मीन्स स्पेसिफिक, इट कैन बी यूज बोथ पॉजिटिवली नेगेटिवली। ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, कि जो भी थोड़े बहुत उसके दोस्त बचे थे उसने वो भी खो दिए। तो द फ्यू वो जो स्पेसिफिक। तो ये होता है गाइस लिटिल अ लिटिल द लिटिल, फ्यू अ फ्यू द फ्यू। आज के बाद आपको कभी एग्जाम में सेंटेंस में लिटिल या अ लिटिल या द लिटिल यूज होता दिखे या फ्यू अ फ्यू या द फ्यू यूज होता दिखे, वहीं रुक जाओ और रुक के चेक करो कि ये सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, क्या लिटिल को नेगेटिव की तरह यूज कर रहे हैं या पॉजिटिव की तरह। सिमिलरली वो क्या करेगा, अ लिटिल को कई बार नेगेटिव की तरह यूज करने की कोशिश करेगा, या द लिटिल की जगह अ लिटिल लगा देगा, या सिमिलरली फ्यू अ फ्यू की जगह फ्यू लगा के छोड़ देगा। तो ये आपको ये पकड़ना पड़ेगा आज के बाद कि फ्यू और अ फ्यू या लिटिल या अ लिटिल सही कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं सेंटेंस में। और द लिटिल और द फ्यू जो यूज हुए हैं, क्या वो स्पेसिफिक के लिए यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं। क्लियर है गाइस। तो ये था आपका लिटिल अ लिटिल द लिटिल फ्यू अ फ्यू और द फ्यू। अब देखना गाइस, अब हमें समझना है फ्यू फ्यूअर फ्यूएस्ट और लेस, अ लिटिल लेस और लीस्ट। समझना, लिटिल जो होता है ना गाइस, वो अपनी डिग्री कैसे चेंज करते हैं, लिटिल इज पॉजिटिव, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, लेस या लेसर, दोनों बोल सकते हैं गाइस, दोनों करेक्ट होते हैं। दोनों कंपैरेटिव डिग्री होती हैं, और सुपरलेटिव होती है इसकी लीस्ट। जबकि फ्यू जो वर्ड है ना, फ्यू अपनी डिग्री कैसे चेंज करता है, फ्यू फ्यूअर एंड फ्यूएस्ट। अब ये मैं आपको अलग से क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, सर अभी तो आप लिटिल अ लिटिल द लिटिल कर रहे थे। गाइस वो था जब हम लिटिल और फ्यू को यूज करते हैं, लिटिल इज नेगेटिव, फ्यू इज नेगेटिव। लेकिन अगर हम इनकी कंपैरेटिव डिग्री यूज करें या सुपरलेटिव डिग्री यूज करने लग जाएं, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फर्क क्या है दोनों में। लिटिल, लेस, लेसर एंड लीस्ट आर यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछले पेज पे। और फ्यू इज यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स। तो ये तीनों डिग्री भी ऐसे ही फंक्शन करती हैं इसके। जैसे आई हैव लेस फ्रेंड्स देन यू या आई हैव फ्यूअर फ्रेंड्स देन यू, कि भाई मेरे तुमसे कम दोस्त हैं। या आई हैव लेस टाइम या फ्यूअर टाइम लेफ्ट, कि मेरे पास तुमसे कम टाइम बचा है, तो आई हैव लेस टाइम लेफ्ट देन यू। तो लेस और फ्यूअर में फ़र्क समझना, लेस यूज़ होगा अनकाउंटेबल के लिए और फ्यूअर यूज़ होगा
काउंटेबल के लिए। सिमिलरली लीस्ट यूज होगा, ही हैज़ फ्यूएस्ट नॉलेज या लीस्ट नॉलेज इन द क्लास, ही हैज़ द लीस्ट नॉलेज। लेकिन दिस क्लासरूम हैज़ लीस्ट स्टूडेंट्स या फ्यूएस्ट स्टूडेंट्स, सबसे कम स्टूडेंट्स इस क्लास में हैं। सो लेस इज यूज्ड विद रेफरेंस टू क्वांटिटी, मतलब अनकाउंटेबल, जबकि फ्यूअर इज यूज्ड विद रेफरेंस टू नंबर विच मीन्स काउंटेबल। जैसे द ह्यूज पंपकिन वेड नो लेस देन 10 पाउंड्स, कि उस कद्दू का वजन कम से कम 10 किलो था, 10 पाउंड था। आई कैनॉट बाय लेस देन 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, के 10 किलो चावल से कम नहीं में काम नहीं चलेगा मेरा। लेकिन फ्यूअर कब यूज होता है? काउंटेबल के लिए, जैसे नो लेस देन 2000 पीपल या नो फ्यूअर देन 2000 पीपल ज्वाइन द स्ट्राइक, नो लेस देन 10 सिविलियंस या नो फ्यूअर देन 10 सिविलियंस वर हर्ट इन द फायरिंग। तो अब देखो हम यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करते हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में, हम तो यहाँ भी यही लिख देते हैं नो लेस देन 2000 पीपल, बट सुनने में ठीक लगता है बिल्कुल मेरे ख्याल से, राइट गाइस? नो लेस देन 100 पीपल वर वेटिंग आउटसाइड द बिल्डिंग, सुनने में ठीक लग रहा है, बट नो लेस देन या नो फ्यूअर देन, नो फ्यूअर देन। तो याद रखना नो लेस देन और नो फ्यूअर देन जब यूज होता है तो आपको याद रखना है लेस या लेसर यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए, और फ्यूअर यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो ये है गाइस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिखाने का तरीका, शॉर्ट, सिंपल, टू द पॉइंट, जो एग्जाम के लिए आपको याद रहे। ठीक है, अब जाने से पहले गाइस मैं आपको 4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देके जा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस में ये पूरे चैप्टर पे हैं, इस आज वाले टॉपिक पे नहीं है, ये पूरे चैप्टर पे हैं एडजेक्टिव के, जो पिछले 3 लेक्चर्स हमने किए हैं। तो अगर आपने पीछे वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले उनको देख लो, फिर यहाँ पे आके अपनी स्क्रीन पॉज करके इनको सॉल्व करो, और इनका आंसर आपने मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना है गाइस। फटाफट से अपने क्वेश्चंस को पढ़ो, इनका आंसर बताओ, ABCDE क्या सही होना चाहिए इसमें। तो एक एक करके सभी का आपने ऑप्शन बताना है, कौन से ऑप्शन में एरर है। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। तो चलिए गाइज, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और आपको रिवीजन भी कराई जा रही है। तो व्हाट एल्स डू यू नीड? हाँ, व्हाट डू यू नीड एट दिस मोमेंट? a lot of practice, sample test, quizzes, practice questions, mock test, full length test। कहाँ मिलेंगे आपको ये? हमारे कोर्सेज में। क्या करना है आपने हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए? आपको बस अपने ब्राउज़र पे जाना है, और आपको अपने ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutap.in। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे दिखेंगे आपको बैंकिंग कोर्सेज, इन पे क्लिक करिए और यू विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर बैंकिंग कोर्सेज। ये रहेगा इस ये है हमारा कॉम्बो कोर्स, जिसमें आप रेगुलेटरी बॉडी जैसे RBI एग्ज़ाम और बैंकिंग एग्ज़ाम्स सभी को तैयार कर सकते हो आप। और ये है अकेले बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए बैंकिंग एग्ज़ाम महापैक, जिसमें SBI, IBPS और RRB PO क्लर्क आपको सभी के कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं, हर सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व PYQs भी मिलते हैं, और डाउट और क्वेरी रेजोल्यूशन तो है ही। तो गाइस इस कोर्स पे अभी हम 70% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज बैंक70। और अगर आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे RBI की भी तैयारी करनी है तो आप ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें हम 73% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। द कूपन कोड इज June73। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इस टॉपिक पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, और अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से उस पर फोकस करिए। गाइस, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in। so thank you so much, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ गाइस। टिल देन कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर you will come out with flying colors. So thank you, have a great day ahead, and happy learning to all of you. Bye bye, take care.